आज़ादी सहाफ़त लेकिन जिम्मेदारी के साथ। साहबजादा मोहम्मद ज़ाबिर सईद बदर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है। मीडिया ने ये आज़ादी बहुत जिद्दोजहद के बाद हासिल की है और इस आज़ादी की कदर कीमत का अंदाज़ा आज का नवामूस सहाफ़ी नहीं लगा सकता, क्योंकि आज़ादी एक जिम्मेदारी का नाम है जिसका एहसास हर कोई नहीं कर सकता। आज की पाकिस्तानी सहाफ़त अपनी आज़ादी का शतर बेमहार इस्तेमाल चाह रही है। दानाए राज फरमाते हैं, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। सहाफ़त माशरे का आईना होती है, इसका किरदार माशरे को उसका सही अक्स दिखाना होता है। लेकिन अफसोस, सहाफ़त का किरदार उमूमन इसके बरक्स रहा है। सहाफ़त ने हमेशा इंपीरियलिज्म की हिमायत ही की है। उसे जो कहा जाता है और जितना कहा जाता है वो वही करती है और कर सकती है। इसके बावजूद सहाफ़ी अपनी सी कोशिश करते नजर आते हैं कि जितनी उसकी रसाई है और जितना वो कर सकते हैं माशरे की खिदमत कर सकें। लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि सहाफ़त सिर्फ उसी सूरत में मुअस्सर साबित हो सकती है जब उसको आज़ादाना काम करने का मौका दिया जाए। इन तमाम बातों की कता नज़र सहाफ़त व माशरा का चोली दामन का साथ है। सहाफ़त अगर सही नहज पर हो तो ये एक मुस्लिह, एक नासिह और एक उस्ताद का किरदार अदा कर सकती है, और अगर इसकी अपनी सिमत दुरुस्त ना हो तो ये पूरे माशरे को एक ऐसी दलदल में फेंक सकती है जिससे फरार मुमकिन नहीं। पहले वक्तों में सहाफ़त चंद अखबार नुमा रिसालों, माहनामों का नाम था। जूं इसने तरक्की की, ये रोजनामा की शक्ल इख्तियार करती चली गई। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हुकूमती कंट्रोल बरकरार रहा। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ग्लोबल विलेज इख्तियार करती चली गई। माशरे एक दूसरे के करीब आते चले गए, एक दूसरे के ख्यालात का एहतराम पैदा हुआ। बेशुमार रेडियो स्टेशंस, टीवी चैनल्स आए। फिर इंटरनेट ने तो गोया सहाफ़त का रुख ही मोड़ कर रख दिया। इंटरनेट बड़ी मॉनिटर्स और सीपीयू से सुकड़ता हुआ छोटी सी डिवाइस में चला आया, और अब हर शख्स के हाथ में एक फोन में पूरा कंप्यूटर मौजूद है। सहाफ़त से मुराद अब सिर्फ अखबारात और रसाइल नहीं, बल्कि टीवी चैनल्स, ब्रोशर्स, हैंडबिल्स, प्लेकार्ड्स, रेडियो, इंटरनेट, फोन, SMS, MMS से मुराद ली जा सकती है। अब तो इसकी सूरत पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। माशरे को अगर ये सही डगर पर चलाना चाहे तो इससे बेहतर उस्ताद और कोई नहीं, और बिगाड़ना चाहे तो ये शैतान को भी मात दे सकती है। अब इतनी ताकतवर शय को कंट्रोल किया जाना भी जरूरी है। आखिर इसको कौन कंट्रोल करे, हुकूमत या अब इतनी ताकतवर शय को कंट्रोल किया जाना भी जरूरी है। आखिर इसको कौन कंट्रोल करे, हुकूमत या आवाम? आज की सहाफ़त हुकूमतों को ललकार रही है और बड़े बड़े आमराज के सामने घुटने टेक चुके हैं। इससे हम सहाफ़त की ताकत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वो ताकत है जिसका सही इस्तेमाल वक्त के बड़े से बड़े जाबिर को उड़ा कर रख सकता है। हमारे बाज़ अखबारात और टीवी चैनल्स की गैर जिम्मेदाराना रविश पूरी सहाफ़त के जिम्मेदाराना किरदार को मुतासिर कर रही है। इस ज़िम्न में सही लायहा हमें ये होना चाहिए। आज़ादी जिम्मेदारी का नाम है कि हिकमत अमली को अपनाया जाए और ख़ुद एहतिसाबी की रवायत कायम की जाए। सहाफ़त के लिए यही लायहा अमल बाइसे एहसास हो सकता है। ये कौमी यकजहती, मुल्की सालिमियत और इस्तेहकाम के खिलाफ कोई भी बात शाये ना करें, ना नश्र करें, खा वो किसी ने भी कही हो, और मुल्क के असासी नज़रिए के खिलाफ और उसके बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करने वाली बात शाये करने या नश्र करने से गुरेज करें। मायूसी पैदा ना हो, खा बात करने वाला कितना ही अहम क्यों ना हो। हुब्बुल वतनी और यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से उन लोगों को नुमाया जगह मिलनी चाहिए जिनकी हुब्बुल वतनी मशकूक ना हो। कौमी इदारों के बारे में खबरें शाये करते वक्त एहतियात से काम लिया जाए। जो बात आवाम के मफाद में हो उसको ज़रूर जगह मिलनी चाहिए। हर ऐरे गैरे नथु खैरे को, जिसका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसको सहाफ़ती आदाब और इखलाकियात का पता नहीं, उसको इस प्रोफेशन से दूर रखना चाहिए। साहिबजादा मोहम्मद ज़ाबिर सईद बदर 50 किताबों के मुसन्निफ़ होने के साथ साथ मुमताज़ सहाफ़ी, मुहक़्क़िक़ और इब्लाग़ आम्मा की दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। ये रिपोर्ट जियो न्यूज़ पर मौजूद है। तारीख़ इशाअत 2018। Welcome to Zabir Saeed Institute of Media Studies, ZIMS, the first dedicated online media education institute established in 2009. We offer